बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.4 करेंगे और इसमें हमारे पास यही फैक्टराइजेशन है जो हम लोग 5.1, 5.2 और 5.3 में पढ़ चुके हैं। सही है, अलग अलग मेथड है, अलग अलग मेथड से हम लोगों ने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। अच्छा, हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए, एक्सरसाइज 5.4 फैक्टराइज द फॉलोइंग, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि आप लोगों के पास दो टर्म्स और यहाँ पे फर्स्ट दो टर्म्स आप लोग के पास सेम हो, जैसे मेरे पास है 4x² - 16x + 7 और फिर है 4x² - 16x + 15 और +16। तो अगर ये दो टर्म हमारे पास सेम है प्रोडक्ट में, तो हम लोगों ने इसके लिए क्या प्रोसेस करना है, हम लोगों ने इसको y के बराबर लेना है। अगर मैं इसका अलग फैक्टराइजेशन करूंगा, इसका अलग फैक्टराइजेशन करूंगा, मतलब इसके मेथड बहुत से हैं, लेकिन ये मेथड जो है सबसे इजी मेथड है और इससे हमारे पास जल्दी जो है क्वेश्चन क्या हो जाता है, सिंपलीफाई हो जाता है। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन को दोबारा सॉल्यूशन में लिख दिया है। इसकी जगह पे आप लोग क्या लिखेंगे, 4x² - 16x, यहां पर भी 4x² - 16x, इसको मैंने नाम दे दिया स्टेरिक इक्वेशन, स्टेरिक नाम मैंने दे दिया इसको। सही है, अब इसकी जगह पे आप लोगों ने पुट करना है y, 4x² - 16x, इसको आप लोग y के बराबर ले लेंगे और इसको आप लोग दे देंगे इक्वेशन 1। तो आप लोग आप पुट इक्वेशन 1 इन स्टेरिक, इसको लेंगे और इसमें पुट करेंगे। मतलब क्या है कि 4x² - 16x की जगह पे आप लोग y पुट करेंगे, यहां पर भी आप लोग y पुट कर लेंगे और यहां पर भी आप लोग y पुट कर लेंगे। सही है, तो अब ये देखो यहां पर मेरे पास आ जाएगा, इस इन सब की जगह पे मेरे पास आ जाएगा y प्लस और आ जाएगा 7, यहां पे आ जाएगा इन सब की जगह पे y और प्लस 15। हम लोगों ने क्या किया है, जस्ट y की पुटिंग की है हम लोगों ने। सही है, 4x² + -16x की जगह पे या और फिर +16 अपनी जगह पे आ गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट को सिंपलीफाई करेंगे, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, y को ले लेंगे, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, जिस तरह आम रूटीन में हम लोग करते हैं कि दो प्रोडक्ट को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह से इस तरह हम लोग करते हैं, उसी तरह हम लोग इसमें भी कर लेंगे। y को आप लोग कर लेंगे y + 15 के साथ और फिर 7 को कर देंगे आप लोग फिर y + 15 के साथ। मतलब पहले इसको ले लेंगे, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर +7 को ले लेंगे, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, अब y को y के साथ मल्टीप्लाई करें तो y² आता है, y को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 15y आता है। यहां पर +7y को y के साथ करें तो y को 7 के साथ करें तो 7 आ जाता है, प्लस 7 को 15 के साथ करें तो 105 आता है। सही है, 105 आता है और +16 अपनी जगह पे आ जाएगा। ये अपनी जगह पे आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 22y और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 121 आ जाएगा। सही है, बाय सम प्रोडक्ट रूल से हम लोग करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या जाता है 121y² और बीच में हमारे पास क्या है 22y। तो ये आप लोगों ने सम प्रोडक्ट रूल आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे होता है। ऐसा नंबर कि हम लोग प्लस करके 22y बन जाए और मल्टीप्लाई करें तो 121x² बन जाए। तो 22y की जगह पे आप लोग क्या पुट करेंगे, ये अपनी जगह पे आ जाएगा y² प्लस इसकी जगह पे 11y और प्लस 11y और 121 अपनी जगह पे आ जाएगा। अब देखो इन दोनों को प्लस करो तो क्या बनता है 11 11 22 और 11 11 जा 121 बनता है। सही है, तो इसकी जगह पे आप लोग जिस तरह इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोग करते हैं कि सम प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते थे कि ऐसा नंबर के हम लोग ऐड करेंगे ये बन जाए और मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाए। सही है, तो 22y की जगह पे 11y और 11y। इसके बाद हमारे पास जो स्टेप था वो क्या था, इसके बाद हम लोग करते थे कि कॉमन लेते थे, इन दोनों से कॉमन ले ले और इन दोनों से कॉमन ले ले। इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, y है, तो y यहां से मैंने कॉमन ले लिया, यहां पर एक y ले गया, यहां से y बाहर आ गया तो सिर्फ 11। सही है, और कॉमन का तरीका मैंने बताया भी है कि कॉमन जब लेते हैं तो क्या करते हैं, उसके साथ जो कॉमन लेते हैं उसी नंबर को दोनों पे डिवाइड करते हैं तो वो नंबर हमारे पास अंदर जो ब्रैकेट में है वो आ जाता है। अच्छा, यहां से हम लोग कॉमन लेंगे 11 हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो यहां पर y ले दिया और प्लस 11 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो 11 को 121 पे डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, क्योंकि 11 11 जा 121। सही है, अब इसमें और इसमें इन दोनों में कौन सा टर्म कॉमन है, y + 11 यहां पर भी और y + 11 यहां पर भी। देखो y + 11 और y + 11, तो y + 11 मैंने कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, एक y ले गई और दूसरा 11 ले गई।
ये y प्लस 11 कॉमन था, एक रह गया y और दूसरा रह गया y प्लस 11। अब इसका पावर भी 1 है और इसका पावर भी 1 है। अगर प्रोडक्ट में है और सेम है और इसका पावर जो है और इसका एक्सपोनेंट, फिर हम लोग इसका क्या करते हैं, अगर बेस हमारे पास सेम है तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, सही है। तो y प्लस 11 आ जाएगा और 1 को प्लस करें तो स्क्वायर बन जाएगा, तो y प्लस 11 स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ y। अब हम लोग लास्ट में आंसर में y की वैल्यू अगेन पुट करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन किसने दिया है, x में दिया है, वेरिएबल x में दिया है और हम लोग आंसर y में दे रहे हैं, तो नो y की वैल्यू अगेन पुट करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो वेरिएबल x में आ जाएगा। अब y की जगह पे 4x स्क्वायर पुट करेंगे माइनस 16x, क्योंकि y की वैल्यू हम लोगों ने क्या दी है, 4x स्क्वायर माइनस 16, तो y की जगह पे 4x स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 11 अपनी जगह पे आ जाएगा, ये 11 अपनी जगह पे और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर है, और यही आप लोगों का आंसर है, सही है। आप लोगों के पास ये क्या हो गया, दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, मतलब अगर इसको आप लोग दो प्रोडक्ट में लिख दिए स्क्वायर है तो अलग अलग प्रोडक्ट में लिख दो प्रोडक्ट, तो इसका फैक्टर जो है एक पूरी एक्सप्रेशन का जो है प्रोडक्ट जो है ये आ जाएगा, सही है। ये आप लोगों का आंसर है। अच्छा, सेम क्वेश्चन नंबर 2 एज इट है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह का है। आप लोगों ने उसी तरह फर्स्ट दो नंबर की जगह पे आप लोगों को रिवाइज पुट करना है और इसी तरह का सिंपलीफिकेशन करना है, तो आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा, सही है। हर एक क्वेश्चन में नहीं करता क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो जो क्वेश्चन मैं करता हूं सेम उसी मेथड से आप लोग उस क्वेश्चन को करेंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा, सही है। आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप लोगों को समझ भी आएगी कि हम लोगों ने सर ये क्वेश्चन जो है कैसा किया है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 में कर देता हूं, 4 5 आप लोग खुद कर ले, फिर भी कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट में बताएं या जो व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन आते हैं, ये वीडियो आती है या YouTube पे आती है, तो वहां से आप लोग क्या कर दे, वहां पे आप लोग कमेंट्स में बता दें कि सर यहां पर हमें मसला है, ये क्वेश्चन नहीं होता, तो जो जिस क्वेश्चन में मसला होगा वो मैं दोबारा करूंगा, सही है। और जो होमवर्क दिया है उसमें भी कुछ नहीं आता तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को करवा दूंगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है ये कंटिन्यू प्रोडक्ट है। अब देखो x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 - 9। अब ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन बना देना है, सही है। अब ये हमारे पास रॉ फॉर्म में है, इसको हम लोग सिंपलीफाई करेंगे ये फॉर्म बन जाएगा और ये फॉर्म बन जाएगा तो हम लोग उसी तरह का मेथड यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले इसको हम लोग कैसे इस फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। आप लोग दो को लेंगे, चलिए फॉर एग्जांपल मैं पहले इन दोनों को ले लेता हूं, फिर इन दोनों को ले लेता हूं। इसके कांस्टेंट को आप लोग ऐड करें। अगर 4 और 2 को मैं ऐड करूं तो क्या बन जाता है, 4 + 2 ये मेरे पास बन जाता है 6। अगर मैं 6 और 8 को प्लस करूं तो ये बन जाता है 14। तो 6 और 14 मेरे पास सेम नंबर नहीं आता। आप लोगों ने सिंपलीफिकेशन ऐसी करनी है, प्रोडक्ट ऐसे करना है, दोनों को एक साथ ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि आप लोगों के पास दो नंबर जो है वो सेम आ जाए। जैसे आप देखो, एक 8 है और 2 है, 8 + 2 से क्या आता है, 10 आता है। दूसरा है 6 है और 4 है, तो 6 + 4 से क्या आता है, 10 आता है। तो देखो, इस नंबर को x + 4 और x + 6 इससे भी 10 आता है, और x + 2 और x + 8 इन दोनों को हम लोग अरेंज करके लिखेंगे। x + 4 को हम लोग देखो x + 2 और x + 8 को एक साथ लिख लिया क्योंकि 8 और 2 से क्या आता है, 10 आता है, और x + 4 और x + 6 को हम लोग ने लिख लिया क्योंकि 6 और 4 से क्या आता है, 10 आता है। हमारे पास ये सेम नंबर कब बनेगा, ये सेम नंबर तब बनेगा हमारे पास जब हमारे पास ये सिंपलीफिकेशन हम लोग अरेंजिंग सही करेंगे। तो अरेंजिंग हम लोगों ने कर दिया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया, एक हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया, और अब -9 अपनी जगह पे आ गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट का तरीका तो आप लोग को आता है कि हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करें। x को ले ले और x + 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को ले ले और x + 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये फर्स्ट का आ जाएगा। सेकंड का x को ले ले x + 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 4 को ले ले और x + 6 के साथ मल्टीप्लाई करें और -9 अपनी जगह पर। ये ऐसा मेथड है कि इससे आप मतलब एक तो हम लोग डाल करते हैं ना कि x को पहले इसके साथ लिखते हैं x2, फिर इसको x के साथ लिखते हैं तो 8x
तो उस मेथड में आप लोगों से कहीं ना कहीं पर गलती हो जाती है। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप लोगों से गलती नहीं होगी, सही है। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर और x को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x और 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, और 6 का 24 माइनस साइन की जगह पे आ जाएगा, x स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8x और 2x 10x बन जाएगा और प्लस 16 मिल जाएगा। x स्क्वायर की जगह पे 6x और 4x को प्लस करेंगे तो 10x बन जाएगा और प्लस 24 और माइनस साइन की जगह पे। अब देखो हमें ये चीज चाहिए थी कि x स्क्वायर प्लस 10x और x स्क्वायर प्लस 10, यहां पर हमारे पास सेम नंबर है, और ये सेम नंबर कब आएंगे जब आप लोग अरेंज करके लिखेंगे, और अरेंजिंग आप लोगों का क्या हो, अरेंजिंग से आप लोगों के पास इक्वल नंबर आता हो। जैसे हम लोगों के पास 8 और 2 से 10 आता था और 6 और 4 से 10 आता था, तो इन 6 और 4 की हम लोगों ने क्या की है, प्रोडक्ट की है, और x + 2 और x + 8 की हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की है, तो हमारे पास नंबर आप क्लास में सेम आ जाएंगे। अब इसके बाद जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 बन गया सॉरी यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 बन गया हमारे पास, सही है। अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस 10x की जगह पे आप लोग क्या पुट करेंगे, गेट y, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में करते थे इसमें भी उसी तरह कर देंगे, सही है। y x स्क्वायर प्लस 10x आ जाएगा। यहाँ पर भी आप लोग देखो, इसको मैंने नाम दे दिया स्टेरिक नाम, जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में जिस मेथड से किया उसी मेथड से मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया यहाँ से इस सिंपलीफिकेशन के बाद। और y को हम लोगों ने x स्क्वायर प्लस 10 के बराबर, इसको मैंने दे दी इक्वेशन 1। तो पुट इक्वेशन 1 इन स्टेरिक 1 को ले ले और आप लोग स्टेरिक में पुट कर दें, x स्क्वायर प्लस 10 की जगह पे y पुट कर दें प्लस 16 आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 10 की जगह पे y पुट कर दें और 24 आ जाएगा और माइनस 9 अपनी जगह पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर अब दोबारा प्रोडक्ट है, ये देखो जब भी हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ जाते हैं तो उसका और बीच में कुछ ना हो तो उसका मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास दोनों मल्टीप्लिकेशन है। अब y को ले ले और आप लोग y + 24 के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस 16 को ले ले आप y + 24 के साथ मल्टीप्लाई करें और माइनस साइन अपनी जगह पे आ जाए, सही है। y को y के साथ मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर और y को 24 के साथ मल्टीप्लाई करें 24y। अब 16 को y के साथ मल्टीप्लाई करें 16y और 16 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 384 आता है और माइनस साइन अपनी जगह पे आ जाएगा। y स्क्वायर की जगह पे इन दोनों को प्लस करें तो 40y आ जाएगा और इससे ये जाएगा तो 375 आ जाएगा। अब इन दोनों को सॉरी y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या जाएगा 40y आ जाएगा और प्लस इससे ये जाएगा तो 375 आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या किया, बाय सम एंड प्रोडक्ट रूल से आप लोगों ने करना है, सही है, कि ऐसा नंबर के प्लस कर किया जाए मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर तो क्या आता है 375 y स्क्वायर, बीच में जो नंबर है वो 45। तो देखो अगर 15y और 25y इसको हम लोग ऐड कर दे और 15y मल्टीप्लाई बाय 25y, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा और अगर हम लोग इसको प्लस कर दे तो जाएगा। तो 40y की जगह पे आप लोगों ने क्या कर लिखना है, साइन प्रोडक्ट रूल की मदद से हम लोग जब उस मेथड से करेंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा और 40y की जगह पे हम लोग लिखेंगे 15y + 25y और प्लस 375। अच्छा हम लोग खुद से इसमें एडिशन नहीं कर सकते कि 40 है तो हम लोग 20 लेंगे, नो, इस तरह कभी नहीं होगा। सम प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर के प्लस करे कि ये आ जाए और मल्टीप्लाई करके, मतलब अगर प्लस करे तो 40 आ जाए, मल्टीप्लाई करे तो 375 आ जाए। अब ये नंबर आप लोगों ने ढूंढ के लेके देना है, सही है। अब देखो ये और ये अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन क्या है y है, तो y ने कॉमन ले लिया तो y आ गया प्लस 15 आ गया। यहां से आप लोगों ने कॉमन लेना है 25 आ गया, यहाँ पे y आ गया और यहाँ पर ये 25 पे डिवाइड हो जाएगा 15। तो अब देखो y पे प्लस 15 और y प्लस 15 ये कॉमन है तो ये ले लेंगे और हो जाएगा y प्लस 25। पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आप अगेन पुट करेंगे तो y की वैल्यू हम लोगों ने क्या दी, y की वैल्यू हम लोगों ने ली थी x स्क्वायर प्लस 10x, तो y की जगह पे आप लोग x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15 लिखेंगे और x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। यहां पर y की वैल्यू ये आ जाएगी और यहां पर y की वैल्यू ये आ जाएगी। इसके साथ 15 है तो 15 और इसके साथ 25 है तो 25, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया, 4 5 आप लोग खुद कर ले सकते
होमवर्क आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आए तो आप लोग उसे पूछिए। और ये 5% काफी है, सही है, क्योंकि बार बार जो स्टूडेंट कहते हैं सर आप काम ज़्यादा करते हैं, हमसे होता नहीं है और सब्जेक्ट भी काम नहीं, तो इस वजह से मैंने अब थोड़ा थोड़ा दे दूंगा। अब एक एक्सरसाइज है वो 2 दिन में करेंगे, सही है। अब इसमें हमारे पास 10% है, 11 जितनी भी है, तो 5% हम लोगों ने कर दिया, 5 हम लोग कल कर देंगे, सही है। और आप लोग जो मैं करता हूँ ये कॉपी में कन्वर्ट करें, कॉपी में कंप्लीट करें, सही है। आप लोग के पास इसके नोट्स भी मौजूद है, आप लोगों को फिर भी कोई मसला हो तो नोट्स से आप लोग देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।